दज्जाल अपना गर्दन काटकर आका शैतान को भेंट चढ़ाता है और कहता है, आका शैतान, अपने बंदे दज्जाल की यह कुर्बानी कबूल करो। तभी उसके आका शैतान की आवाज़ आती है, दज्जाल, तूने आज अपने सर की कुर्बानी देकर मुझे खुश कर दिया है। तेरी यह कुर्बानी हमने कबूल की। सिर को उठा और अपने धड़ पर रख। उसके बाद दज्जाल अपने सर को उठाकर अपने धड़ पर रख देता है और उसका वह सर उसके धड़ से जुड़ जाता है। और उसका आका शैतान कहता है, जाओ दज्जाल, अपनी तीसरी और आखिरी रस्म को इस दुनिया में शैतानी ताकतों को फैलाओ, नेकी और अच्छाई का नामो निशान मिटा दो। उसके बाद अल्डोरा के महल में एक चमकदार रोशनी निकलती है, जो कि वह सब कुछ हातिम और उनके साथी देख रहे होते हैं। तभी महारानी सायला कहती हैं, पर हम दज्जाल उसके शैतानी ताकतों का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी बादशाह पिकारोस कहते हैं, मेरी ताकत तो अल्डोरा के निवासी थे, जिन्हें शैतानों ने पहले ही कैद करके रखा है। तभी हातिम अल्डोरा वासियों को छुड़ाने का फैसला करते हैं। तभी होगो कहता है, मगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी बादशाह कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। मेरा एक गुप्त तहखाना है, जहाँ पर कुछ हथियार भी छुपा कर रखे गए हैं, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और वह तहखाना शाही महल के बीचों बीच है। उसके बाद बादशाह हातिम को उस शैतान से बचने के लिए उस तहखाने के पास ले जाते हैं। उसके बाद बादशाह तहखाने का दरवाजा खोलकर तहखाने के अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर उनके जरूरत के सारे हथियार मौजूद होते हैं। और बादशाह बताते हैं, ठीक इसी तहखाने के ऊपर वह सिंहासन है जिस पर दज्जाल कब्जा किया है। उसके बाद बादशाह पूरे तहखाने सहित महल का नक्शा दिखाते हैं। उसके बाद हातिम अपना अगला प्लान बताते हैं और उस प्लान को पूरी तरह से समझाते हैं। हातिम अपना पूरा प्लान समझाने के बाद हातिम कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा हथियार ये जादुई रेत है। उसके बाद हातिम आधा रेत अपने पास रखते हैं और आधा रेत बादशाह को दे देते हैं। और ये सब कुछ होते हुए छाया उस कांच के बोतल में बंद होकर देख और सुन रही होती है। और हातिम कहते हैं, हमें आगे जो भी करना है बहुत ही होशियारी से करना होगा, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक बादशाह अलबेले के हाथ से वह कांच की शीशी जमीन पर गिर जाती है। उस बोतल के टूटते ही छाया उससे आज़ाद हो जाती है। उस कांच से आज़ाद होते ही छाया वहां से भाग जाती है। वही दूसरी तरफ दज्जाल के पास वो भागते हुए जाती है और आका दज्जाल से कहती है, आका दज्जाल, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। तभी नजूमी कहता है, अच्छा हुआ तुम आज़ाद हो गई। तभी छाया कहती है, माया के आज़ाद होने के बाद मुलक्का अलबेले ने मुझे भी आज़ाद कर दिया। और वह कहती है, लेकिन माया कहाँ है? उसे आज़ाद होने के बाद सीधे आपके पास आना चाहिए था ना। तभी नजूमी हंसता है और कहता है, अब तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। तभी छाया कहती है, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। तभी नजूमी कहता है, ये सच है, मगर अफसोस कि तुम्हारी बहन को जादूगर बादशाह के हाथों कुर्बान होना पड़ा। और नजूमी कहता है, तुम उसकी मौत पर इतना दुखी क्यों हो रही हो? शैतान किसी के मौत पर आंसू नहीं बहाते। तुम कुछ खुशखबरी बता रहे थे। तभी छाया कहती है, जादूगर बादशाह, आपका सबसे बड़ा दुश्मन हातिम एल्डोरा तक तो पहुंच गया था, लेकिन आपके शैतानी चालों की वजह से वह पुल के जलते ही उस पुल के साथ दरिया में समा गया, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह जानकर नजूमी और दज्जाल बहुत खुश होते हैं। तभी दज्जाल कहता है, नजूमी, अब तो हमारा रास्ता और भी आसान हो गया। आखिरी रस्म की तैयारी शुरू करो, क्योंकि हातिम अब जमीन के अंदर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ हातिम कहते हैं, अब लगता है नई मुसीबत आने वाली है। दज्जाल का मुकाबला करने के लिए हमें जादुई रेत का इस्तेमाल करना होगा। तभी महारानी सायला कहती हैं, यह नौबत आती ही नहीं अगर अलबेला छाया को आज़ाद नहीं किया होता। तभी हातिम कहते हैं, अब छाया और माया मिलकर नई मुसीबत खड़ी करेंगी। तभी वहाँ माया आती है और कहती है, अब छाया को माया कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि दज्जाल ने छाया को खत्म कर दिया है। और कहती है, अच्छा हुआ मुझे तुम्हारे बारे में बताने से पहले मुझे माया की मौत के बारे में पता चल गया और मैंने दज्जाल से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अब वो हातिम की मदद करने के लिए तैयार थी। तभी हातिम के पूछने पर छाया बताती है, सिर्फ इतना जान लो, दज्जाल नेकी की तीनों ताकतें हासिल करने के लिए तीसरी शैतानी रस्म पूरी करेगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए शैतानों के तीनों गुरु आकाश, पाताल और धरती अल्डोरा पहुँचते ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ शैतान के तीनों गुरु आकाश, पाताल और धरती अल्डोरा की तरफ आ रहे होते हैं। और वे तीनों गुरु अपना सफर तय करने के बाद अल्डोरा के महल के पास पहुंच जाते हैं। उन तीनों को महल के अंदर जाने के बाद उनके सामने नजूमी आता है। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, आप तीनों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद नजूमी उन तीनों को जादूगर बादशाह के पास ले जाता है। तभी उन तीनों के सामने जादूगर बादशाह आते हैं। तभी आकाश गुरु अपने नेत्रों की शक्तियों की मदद से पता लगाते हैं और नजूमी से कहते हैं, ये जादूगर बादशाह नहीं हैं,
तभी नजूमी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, ये जादूगर बादशाह ही हैं। तभी वे कहते हैं, नहीं नजूमी, ये जादूगर बादशाह नहीं हैं। आकाश गुरु की ये जादुई नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। तभी वहाँ से आवाज आती है, आकाश गुरु, आपकी आंखें तो पहले ही धोखा खा चुकी हैं। आप जिसे नजूमी समझ रहे हैं वह नजूमी नहीं है, क्योंकि वह छाया होती है और वह दज्जाल नहीं बल्कि हातिम होते हैं। तभी वे तीनों गुरुएं हातिम पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हमला करने से पहले हातिम उनके ऊपर वह जादुई रेत फेंक कर उन तीनों गुरुओं को कैद कर लेते हैं। तभी हातिम कहते हैं, पिकारोस, अब हमें अपने काम को अंजाम बड़ी अच्छी तरह देना होगा। आप और सायला इस जादुई रेत के सहारे एल्डोरा के लोगों को आजाद करने के लिए जाओगे और हम बाकी रेत के सहारे दज्जाल से मुकाबला करने के लिए जाएंगे। वही दूसरी तरफ 7 सितारे एक सीधी रेखा में आ रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, आज 21 दिन हो गए हैं, 7 सितारे एक दिशा में आ गए हैं। अब तीसरी और आखिरी 10 इन सितारों की दिशा बदलने से पहले हमें पूरा करना है और इस तरह हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, सिर्फ 2 घंटे। उसके बाद वे तीनों गुरुएं वहां उपस्थित होते हैं, जो कि वह कोई और नहीं बल्कि हातिम, होबो और अलबेले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बादशाह पिकारोस और सायला उस कैद खाने की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर एल्डोरा के निवासी कैद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल अपना रस्म शुरू किया होता है, जो कि वे लोग अपना मंत्र पढ़ रहे होते हैं, शैतान अलन छूछी अगड़म बगड़म तिगड़म छी। वहीं दूसरी तरफ सायला और बादशाह उस कैद खाने के पास जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे उनके सामने कुछ सिपाही आ जाते हैं। तभी वे सिपाही जैसे ही उन पर हमला करने वाले होते हैं, वैसे ही उन पर बादशाह उस जादुई रेत को फेंककर उन्हें खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे सभी लोग अपना रस्म शुरू किए होते हैं। तभी आकाश गुरु यानी हातिम कहते हैं, जादूगर बादशाह, मैं मंत्र पढ़ता जाऊंगा और आप इस दौरान सबसे पहले आप इस चमत्कारी तलवार को शैतान के कदमों में रखना होगा, फिर अपनी जगह वापस आ जाना होगा। तभी दज्जाल उस चमत्कारी तलवार को शैतान के कदमों में रख देता है। वहीं दूसरी तरफ पिकारोस उन सभी लोगों को आजाद करके वहां से निकल चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह रस्म शुरू होता है। तभी धीरे धीरे हातिम उस तलवार की ओर बढ़ रहे होते हैं और उस तलवार को हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी दज्जाल कहता है, रुक जाओ, यह क्या कर रहे हो आकाश गुरु, यह तलवार रस्म पूरी होने से पहले कोई नहीं उठा सकता। तभी हातिम कहते हैं, यह तलवार मैं उठा सकता हूँ। तभी हातिम अपना चेहरा दज्जाल को दिखा देते हैं। तभी हातिम जैसे ही उस तलवार को उठाने वाले होते हैं, वैसे ही दज्जाल आकर हातिम को पकड़ लेता है। तभी दज्जाल और हातिम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हातिम, दज्जाल और उनके सभी साथियों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है। तभी पिकारोस के वासी मिलकर दज्जाल के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और यह लड़ाई काफी समय तक चलती है। लेकिन अंत में हातिम जैसे तैसे करके दज्जाल के शरीर से उस जादुई कवच और उस जादुई मुखौटे को दज्जाल से छीन लेते हैं। उस जादुई मुखौटे को छीनने के बाद हातिम उस तलवार को भी हासिल कर लेते हैं। तभी दज्जाल हातिम पर कई खतरनाक वार करता है, लेकिन हातिम बच जाते हैं। तभी जैसे ही दज्जाल दूसरा वार करने वाला होता है, वैसे ही छाया हातिम के सामने आ जाती है। तभी हातिम उस जादुई रेत को दज्जाल के ऊपर जैसे ही फेंकते हैं, वैसे ही नजूमी दज्जाल को लेकर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन दज्जाल के हमले से छाया पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और कुछ ही समय बाद छाया की मौत हो जाती है। लेकिन दज्जाल वहां से भाग चुका था। तभी सायला कहती हैं, अब जरूर दज्जाल कोई न कोई हरकत जरूर करेगा। तभी हातिम कहते हैं, अब दज्जाल कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और 7 सितारे भी अपना दिशा बदल दिए होंगे। अब दज्जाल के पास हमारे एक भी हथियार उसे हासिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके हाथों में ना ही वक्त है और ना ही हथियार। उसके बाद एल्डोरा के बादशाह हातिम का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, अगर शहजादे हातिम न होते तो हम दज्जाल से यह मुकाबला कभी नहीं जीत पाते। और अपने प्रजा को कहते हैं, शहजादे हातिम के दोस्त होबो, अलबेरे, रंगीले और मलिका सायला भी हमारी काफी मदद की है। उसके बाद हातिम उन सबसे विदा लेते हैं, क्योंकि हातिम को दज्जाल के 5वें सवाल सच कहने में राहत का जवाब पाने के लिए उन्हें वादिये जंजाल का सफर शुरू करना होता है और उनके पास वक्त भी बहुत कम होता है। उसके बाद हातिम मलिका सायला का वह जादुई मुखौटा और बादशाह अलबेला का जादुई कवच लेकर वादिये जंजाल की सफर की ओर निकल पड़ते हैं। वह दूसरी तरफ दज्जाल कहता है, न जाने हर बार क्यों हातिम हमारे रास्ते में क्यों आ जाता है, जो मैं जीती हुई बाजी हर बार हार क्यों जाता हूँ। वही दूसरी तरफ हातिम वादिये जंजाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सफर पूरा करने के बाद हातिम वादिये जंजाल के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वह दरवाजा बंद होता है। तभी हातिम समझ जाते हैं
कि इन तीनों हथियारों की मदद से इस दरवाजे को खोला जा सकता है। उसके बाद हातिम उस जादुई कवच को उस दरवाजे में बने निशान में लगा देते हैं और साथ ही उस मुखौटे को भी लगाते हैं और अंत में अपने जादुई तलवार को उस दरवाजे के अंदर रखते हैं। उन तीनों हथियारों को लगाने के बाद वह दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद हातिम और होबो उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। दरवाजे के अंदर जाने के बाद दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अंदर जाने के बाद होबो कहता है, कमाल है हातिम, बाहर तो दिन था मगर यहाँ रात है। तभी हातिम कहते हैं, मत भूलो होबो, यह वादिये जंजाल है। आगे चलने पर उनके सामने 2 चांद दिखाई देता है जहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तभी हातिम कहते हैं, याद रखना होबो, हमारे लिए खूबसूरत नज़ारों की मंजिल अक्सर खतरनाक होती हैं, जो कि खतरों की शुरुआत हो चुकी थी। उनके सामने कई अजीबोगरीब रास्ते होते हैं। आगे चलने पर उनके सामने एक पत्थर दिखाई देता है जिस पत्थर पर कोई नक्शा बना होता है। तभी हातिम कहते हैं, हो न हो ये नक्शा वादिये जंजाल का है। जिस रास्ते पर 2 नक्शे दिखाई देते हैं जिसमें नदी की तरफ बढ़ने वाला एक रास्ता होता है और एक रास्ता होता है जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक खूबसूरत सा घर होता है। लेकिन हातिम उस रास्ते में नहीं जाते हैं बल्कि उस नदी वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद हातिम उस नदी वाले रास्ते की ओर बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ किसी खूबसूरत महल में कोई संगीत बजा रहा होता है और जिसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे कठपुतलियाँ होती हैं जिसके बीच वो बैठकर संगीत बजा रहा होता है, जो कि वह कोई और नहीं बल्कि एक लड़की होती है। तभी अचानक उसके पास एक पत्थर प्रकट होता है जिसमें होबो और हातिम को देखा जा सकता था और वह कहती है, वादिये जंजाल में मुसाफिर, मगर ये क्या, ये मेरे घर की तरफ नहीं कहीं और जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा जादुई नक्शा इन्हें गुमराह करके यहाँ तक लाने में नाकामयाब हुआ है। लेकिन किस्ता कभी हार नहीं मानती। उसके बाद वह उस पत्थर को निगल जाती है और वह अपने कठपुतलियों से कहती है, अपने नए मेहमान के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पुतलों, मेरे बेटे टोटो की खातिर मुसाफिरों को यहाँ आना होगा, यहाँ उन्हें आना ही होगा।